अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है ये मेरी अम्मी के हाथों की रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आज की जो रेसिपी है आप लोगों ने तो बहुत सारे बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आपने नहीं बनाया होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिया है आधा किलो मिर्ची। ये हमारी आधा किलो मिर्ची है। मिर्ची को हमने इनके डंठल को तोड़ दिया है और तोड़कर मिर्ची को हमने बढ़िया से धो लिया है। अब धोने के बाद में क्या करेंगे, अब हम इनको बढ़िया से जो हमारा किचन टॉवल होता है ना, किचन टॉवल के अंदर हम इनको बढ़िया से पोंछ देंगे। इनके पानी को अच्छे से हमें पोंछ देना है। अगर आप पानी को नहीं पोंछते हो ना गाइस तो भी ये चल जाएगा, लेकिन अगर आप पानी को पोंछ देते हो तो आपकी रेसिपी बहुत ही आसान बन जाएगी। आपकी जो काम है ना, काम आपके बहुत आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसी तरीके से हम मिर्ची के पानी को बढ़िया से सुखा देते हैं। अगर आप किसी काम को पहले से धोकर धोकर किसी बर्तन में फैलाकर जाली वगैरह में रख देते हो थोड़े से हवा में, तो पानी बगैर पोछे ही सूख जाएंगे। लेकिन अगर आप इस काम को तुरंत ही कर रहे हो तो फिर आप इस तरीके से किसी साफ कपड़े में या साफ टॉवल वगैरह में जो आपका किचन का हो उसमें आप इस तरीके से उसके पानी को सुखा सकते हो। अब यहाँ पर हमने सारी मिर्ची के पानी को सुखा दिया है गाइस। अब यहाँ पर हम आ गए हैं अपने गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर हमने अपनी जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, आयरन की, वो वाली कढ़ाई हमने ली है और कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है अपनी मिर्ची। देख सकते हैं यहाँ पर हमने मिर्ची को डाल दिया है और मिर्ची को डालकर गाइस अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम छोड़ देते हैं इस तरीके से भूनने के लिए। तो मिर्ची को हमने कढ़ाई में डालकर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था गाइस, फास्ट आंच पर। हमारा गैस देख सकते हैं फास्ट ही है और फास्ट आंच पर हम इसको छोड़ दिए थे। और मिर्ची हमारी देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, सारी की सारी हमारी मिर्ची बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। देख सकते हैं पानी का जितना भी मॉइस्चर था बिल्कुल खत्म हो चुका है। पोंछने की वजह से हमारी मिर्ची थी वो बहुत ही जल्दी फ्राई हो चुकी है, यानी भून चुकी है गाइस। तो इसी तरीके से गाइस हमें क्या करना है, अब हमें इनको बढ़िया से भूनना है। तो अब हमने इसमें जब हमारा पानी सूख चुका है, हमारी मिर्ची अच्छे से जब भून गई है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम हमने 1 से 1.5 कप तेल डाला है। तेल हमारा आप लोगों को दिख रहा होगा कढ़ाई में कि हमने कितना ज़्यादा तेल डाला है। अब तेल डालकर हम पहले क्या करेंगे, इसको तुरंत ही ढक देंगे वरना मिर्ची हमारी चटकने लगती है गाइस। तो आप देख सकते हैं तेल इसके। तो यहाँ पर जब कम से कम 5 से 7 मिनट हो जाएंगे तेल डालकर मिर्ची में, उसके बाद में फिर हम ढक्कन को खोलेंगे ताकि जो भी मिर्ची को पटकना रहेगा वो पटक लेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारे चेहरे के ऊपर आ जाएगा तो फिर मतलब उसमें जलन होगी शरीर में। तो अब यहाँ पर हम फिर से गैस को कढ़ाई को ढक देंगे और ढककर एक तरफ हमारी मिर्ची वो तेल के अंदर बिल्कुल पक रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 नींबू लिए हैं। 5 नींबू हमने जो लिए हैं गाइस, क्या करेंगे हम इनके 2 नींबू के छिलके हम उतार देंगे। यहाँ पर अगर आप और डालना चाहते हो तो और भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 5 नींबू था तो मैंने 5 ही नींबू लिया है गाइस। आप इसके अंदर कम से कम अगर 10-12 नींबू डालोगे तो भी और ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी होती है ना गाइस, इसके अंदर थोड़ा जितना ही खट्टा डाला जाएगा ना उतना अच्छा रहेगा। मेरी अम्मी जब ये रेसिपी बनाती थी ना गाइस, मेरी अम्मी के हाथों की ये रेसिपी ना इतनी यूनिक, इतनी टेस्टी लगती है कि मतलब अगर अड़ोसी पड़ोसी को पता चल जाता था ना तो वो मतलब मांगने के लिए आते थे कि थोड़ी सी आप अपनी रेसिपी दे दीजिए। तो हाँ गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो बताया नहीं कि हम क्या बना रहे हैं। तो गाइस हम बना रहे हैं मिर्चवानी। अब आप सारे तरीके को देख सकते हैं ना, मैं किस तरीके से बना रही हूँ। क्या आज से पहले आप लोगों ने इस तरीके से बनाई थी, देखी थी किसी को बनाते हुए या नहीं गाइस? तो अगर बनाते हुए आपने देखा है या नहीं देखा है तो भी गाइस हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं कि आपने ये रेसिपी पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। अब यहाँ पर हम तेल डालकर अच्छे से इनको चलाकर फिर से हमने कम से कम गाइस इनको ढक दिया था
10 से 15 मिनट के लिए तेल में। अब ढकने के बाद क्या हुआ, हमारा मिर्ची जो है गाइस एकदम बढ़िया से पक गया है, यानी एकदम नरम हो गया है, बिल्कुल पक गया है। अब हम लेंगे यहाँ पर मैसर, जो मैश करने वाला होता है ना, वो लेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बड़ा गिलास वगैरह ले लीजिए। उससे क्या करेंगे, मिर्ची को खूब बढ़िया से दबाएंगे ताकि हमारी जो मिर्ची है ना वो अच्छे से मैश हो जाए और इसके अंदर की जो बीज वगैरह है ना वो बाहर आ जाए और हमारा तेल जो है, तेल हमारा मिर्ची के अंदर तक पहुंच जाए और बढ़िया से फ्राई हो जाए। उसके बाद में हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। तो जो मिर्चवानी वगैरह होती है उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डालें, क्योंकि अचार वगैरह में नमक जो होता है थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है। अब यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद में जो हमने 2 नींबू के छिलके उतारे थे, वो दोनों नींबू के छिलके को हम तो मतलब उसको छिलके को तो फेंक दिए गाइस, लेकिन जो नींबू था ना उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और उस नींबू को हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी जो हमने 3 नींबू रखे हैं गाइस, हमने 5 नींबू लिया था तो 2 के तो हमने छिलके उतार कर डाले हैं और 3 को क्या करूंगी मैं, जितने भी इसके रस है ना सारे रस को बढ़िया से निचोड़ दूंगी कढ़ाई के अंदर, सारे रस को डाल दूंगी। लेकिन मैं गाइस आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आप इसके अंदर और भी नींबू डालेंगे ना, 10-12 डाल देंगे ना, तो भी बहुत ही बेस्ट रहेगा। मेरे पास इतना ही था गाइस तो मैं इतना डाल दी हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने 3 नींबू के रस को निचोड़ कर डाल दिया है और 2 नींबू को हमने कट करके डाला है। अभी जब खाने में जब हम खाएंगे ना, जब ये पीसेस आएंगे नींबू के ना, तो बहुत ही बढ़िया, मैं आपको शब्दों में लफ्जों में तो बता ही नहीं पाऊंगी गाइस कि ये कितने टेस्टी हैं और कितनी यूनिक हैं। इसलिए मैं कहती हूँ पूरी वीडियो को देख लीजिए गाइस, खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएगा कि आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी बनाई थी या नहीं बनाई थी। यकीन से मैं कहती हूँ, गारंटी से कहती हूँ गाइस, अगर नहीं बनाए रहे होंगे, नहीं जानते होंगे ना, तो ये रेसिपी 100% आज बनाने के बाद में गाइस आप इस रेसिपी को पूरी लाइफ के लिए बनाओगे। और इस मिर्चवानी की रेसिपी को गाइस आप बनाकर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना स्टोर करके रख भी सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। अब यहाँ पर नींबू का रस और नींबू डालने के बाद में मैं इसको फिर से ढक दी थी कम से कम 5 मिनट के लिए। और जब ये नींबू का रस हमारी मिर्ची पाई ना गाइस, तो देख सकते हैं एकदम बढ़िया से पक गई है। और फिर से मैं इसको मैश कर दी हूँ, उसी मैश करने वाले से, यानी गिलास वगैरह से आप किसी से भी कर सकते हो। तो देख सकते हैं जैसे मालूम होता है ना कि हमने इनको मिक्सर बाटी में चलाया है। तो देख सकते हैं हमने इनको चलाया बिल्कुल नहीं है, ये हाथों से ही इस तरीके से हमने इनको मैश कर दिया, तो कितनी बढ़िया से जो है टूट गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसको ढक देती हूँ, आंच को फास्ट रहने दूंगी जब तक हमारे जो मिर्ची है उसका पानी खत्म नहीं हो जाता, मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें अपनी मिर्ची को उसके अंदर पकाना होगा। जब तक उसका तेल बाहर नहीं आ जाता ना, तब तक हमें अपनी मिर्ची को भूनना होगा गाइस। अब वहां पर मिर्ची हमारी एक तरफ भून रही है और एक तरफ क्या करेंगे, हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसके मसाले में हमने लिया है साबुत खड़ा धनिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ज्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ½ कप हमने यहाँ पर धनिया लिया है। और धनिया को हम क्या करेंगे, इनको भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगती, बढ़िया से हमारा धनिया भून नहीं जाता। इसलिए कलर को हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें अच्छी सी खुशबू लेके आएंगे। और यहाँ पर अब उसका आधा जो है, जो हम धनिया डाले हैं ना, उसका आधा जो है, आधे का आधा हम यहाँ पर डाल देते हैं गाइस, यानी 2-2.5 चम्मच मैं यहाँ पे सौंफ डालती हूँ। उसके बाद में 1.5 चम्मच हम यहाँ पर जीरा डाल दिए हैं। जीरा और सौंफ डालकर अब यहाँ पर धनिए के साथ में हम इनको बढ़िया से भूनेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको भूनना है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, इसके कलर को चेंज बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ब्राउन ये होगा गाइस। और हल्के से ब्राउन आंच पर हमें इनको बढ़िया से भूनना होगा। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच जो है अजवाइन। अजवाइन को आपको कम डालना है क्योंकि इसके अंदर कड़वाहट होती है, तो यहाँ पर अजवाइन को हम कम डालेंगे। और अजवाइन को हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि अजवाइन बहुत ही महीन होती है, तो वो नीचे जल जाएगी, इसलिए हमें अजवाइन को जो है कम ही डालना होगा गाइस।
अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, अपनी मिर्ची को खोलेंगे। तो चलिए अब हम इनको चलाते हैं, देखते हैं मिर्ची का क्या हाल है। ये देखिए, जब हमने इनके ढक्कन को ढका था तो मिर्ची के अंदर कितना पानी था। अब आप देखिए सारे पानी सूख चुके हैं और जो तेल हमने डाला था गाइस, वो तेल पूरे इसके ऊपर आ गए हैं। अब ये है ना, देख सकते हैं। अब जब इस तरीके से ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे और इस तरीके से आप मिर्चवानी बनाओगे ना गाइस, तो मिर्चवानी कभी भी खराब नहीं होती है। कम से कम मैं तो आपको 4-5 महीना बताई हूँ, साल भर आप इसको सफाई से अगर रखोगे तो ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे गाइस। और इस तरीके से अगर आप फॉलो करके बनाओगे ना, तो ये मैं 100% गारंटी से कहती हूँ कि पूरी सारी उम्र के लिए आप दूसरे तरीके को भूल जाओगे, बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे गाइस। ये पर्सनल मेरी अम्मी के हाथों की रेसिपी है गाइस, जो हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। तो हमने सोचा कि लाओ आपके साथ में भी शेयर करें गाइस। और थोड़ा सा अब इसके अंदर हमने हल्दी डाल दिया है और हल्दी डालकर अब यहाँ पर हम इनको बढ़िया से फिर से भूनेंगे। क्या करूंगी गाइस, अब जो हमने मसाले को अपने भून के रखा है ना, उस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने के बाद में गाइस इनको मैं डाल देती हूँ खूनने के अंदर, जिसमें हम अदरक वगैरह खूनते हैं। और अब इनको मैं बढ़िया से खून लेती हूँ। यहाँ पर थोड़े बहुत ये दरदरे ही रहेंगे, क्योंकि हम इसको मिक्सर में नहीं पीस रहे हैं, बल्कि खूनने में खून रहे हैं। अगर आप मिक्सर वाटी में चला देते हो तो भी बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर गाइस खूनने में ही खून लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया से अभी भुने हैं तो एकदम ये कुरकुरे हैं, बहुत ही आसानी से ये बारीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट जब तक इसको खून रहे हैं तब तक हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करके और दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके से नई जेन्युइन और बेहतरीन रेसिपियाँ देखने को मिलेगी और बहुत कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा गाइस। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए गाइस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उस मसाले को इसके अंदर डाल देंगे और मसाला डालकर हम फिर से इनको कम से कम 5 से 7 मिनट तक फिर से मसाले के अंदर अपनी मिर्ची को हम भूनेंगे। अच्छा गाइस, एक बात और बता दूं, जब हम मसाला डालेंगे तो हमारी मिर्ची में जो भी तेल था वो तेल हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मसाला है, मसाला भी तेल को सोखेगा। और इस तरीके से चला कर हम इनको कम से कम 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। और एक बार फिर से मैं इसको मैश कर रही हूँ, ताकि इसके जो मसाले हैं ना, वो मसाले और मिर्ची आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो है ना गाइस, एकदम यूनिक रेसिपी, एकदम टेस्टी, एकदम बेहतरीन। अब आप जब इसको बनाकर रख लोगे ना गाइस, तो आपको इसके साथ में सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दाल, चावल, रोटी, पराठे जिससे भी खाना चाहोगे ना, एकदम मस्त खा लोगे, आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी क्या है, अभी देख सकते हैं ठंडी का मौसम आ गया है, बढ़िया साग वगैरह, हरी सब्जियां आने लगी हैं। तो उनके साथ में अगर ये थोड़ी सी मिर्चवानी मिल जाए ना गाइस, तो वाओ, खाने का तो एकदम जायका ही बदल जाएगा। तो देख सकते हैं एकदम कमाल की रेसिपी, एकदम सुपर में मिर्चवानी की रेसिपी हमने आपके साथ में शेयर की है। तो जल्दी से वीडियो को सेव कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए गाइस। है ना एकदम बेहतरीन रेसिपी। तो इसी तरीके से रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। जो घंटी वाला बटन होता है ना ऊपर का, उसको जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई रेसिपियां देख पाएंगे गाइस। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।